हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस टैक्स पेमेंट करने की डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमारे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है और हमने उसको पेमेंट नहीं किया तो दो सेक्शन ऐसे हैं जिससे हमारे ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो सेक्शन क्या कहते हैं, बस मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सेक्शन के बीच में डिफरेंट क्या है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से लाइव ऑनलाइन हम लोग जाकर के एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ये समझते हैं सबसे पहले कि एडवांस टैक्स होता क्या है और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनके लिए मैंने आपको सब एफएक्यू बेसिस बना दिया है एडवांस टैक्स, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ सके। तो आइए देखते हैं कि एडवांस टैक्स बेसिकली क्या होता है। एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? एडवांस टैक्स मींस पेइंग योर इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कि जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसका टैक्स उसी साल के अंदर दे करके खत्म कर देना है। यानी जो भी टैक्सेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं 31 मार्च के पहले पहले उसको पेमेंट करके खत्म करना है। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो वो कहलाएगा एडवांस टैक्स। को कहा जाता है पे एज यू अर्न, मतलब जैसे आपने कमाया वैसे उसको पेमेंट कर दिया, अगले साल का वेट नहीं किया। ये होता है एडवांस टैक्स। सवाल आता है क्या एडवांस टैक्स कब सबको पे करना है? यस, एडवांस टैक्स हर किसी को पे करना होता है, लेकिन एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट है। लिमिट के अगर आपके आगे जाता है टैक्स वो पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा सारी स्टेप बाय स्टेप। व्हेन एडवांस टैक्स एप्लीकेबल, एडवांस टैक्स कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जब आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा आ रही है। इस तरीके से सपोज के ऊपर आ रही है टैक्स की लायबिलिटी 25,000, बट हुआ ये है कि आपके ऊपर का जो है एडवांस में टीडीएस कटा हुआ है 20,000, अच्छा 5,000 रुपया। ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब सिंपल है कि अगर टीडीएस माइनस करने के बाद मतलब आपके ऊपर 10,000 या उससे ज्यादा टैक्स पेबल आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको एडवांस में टैक्स पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो क्या कहता है, एडवांस टैक्स बिकम एप्लीकेबल व्हेन योर टोटल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस और टीसीएस 1000 और मोर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रही है, टीडीएस और टीसीएस माइनस करने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स 25,000 आ रहा है बट 20,000 अगर आपने टीडीएस डिडक्शन हो चुका है आपका, या टीसीएस किसी ने आपसे ले चुका है, तो बचता है कितना? 5,000। ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमको कोई एडवांस टैक्स पेमेंट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन ऐसी होती कि आपका जो टीडीएस के ऊपर टैक्स 25,000 एप्लीकेबल हो रहा है, आपका जो टीडीएस है वो सिर्फ और सिर्फ डिडक्ट हुआ है 12,000 रुपया, बचता है कितना? 13,000। ऐसी कंडीशन में आपकी कि ये 10,000 से ग्रेटर है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा, हमारे पास उसकी लायबिलिटी आ जाता है। ये इज इट मैंडेटरी टू पे एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स पेमेंट करना मैंडेटरी मतलब जरूरी है हर किसी को? तो है यस। इफ टैक्स लायबिलिटी एक्सीड 10,000 एडवांस टैक्स कंपल्सरी हो जाता है। अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा आ रही है तो आपको एडवांस में यानी 31 मार्च के पहले पहले उसको पेमेंट कर देना है। अगर हम लोग नहीं करते हैं, अगर हमारे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है लेकिन हमने उसको पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? हमारे ऊपर दो सेक्शन ऐसे है, सेक्शन 234B एंड 234C, ये दोनों के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज मान लो भाई आपके ऊपर एडवांस टैक्स पेबल आ रहा है 20,000, अगर आप इसको नहीं पेमेंट करते हो, ये दोनों सेक्शन ऐसे है 234B एंड C, इसकी वजह से आपके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इक्विवेलेंट होती है जो कि आप रिटर्न फाइलिंग की जो फी है उसके आसपास में ये भी आ जाता है। जाहिर सी बात है भाई, कौन लाइबल है एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए? क्या हर एसएससी लाइबल है? जिनको बताया गया कि एडवांस टैक्स एप्लीकेबल टू राइट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जिनकी सैलरी एक टैक्सेबल एग्जिम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो लास्ट ईयर अगर सपोज आपने टैक्स पेमेंट किया है भाई 30,000 50,000 अगर आपने टैक्स पे किया है, ये एडवांस टैक्स भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, उसने आपका टैक्स को डिडक्ट कर लिया, टीडीएस को डिडक्ट कर लिया, तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना नहीं है। अगर टीडीएस आपको जो डिडक्ट हुआ है वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स में माइनस करने के बाद अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो आपको एडवांस में और एडिशनल पेमेंट करना है। अगर कम आ रहा है तो पेमेंट करने की नीड नहीं है। लाइफ के केस में जनरली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेता है एज ए एडवांस टैक्स। बिजनेस पर्सन जिनका भी टर्नओवर अच्छा खासा होता है जनरली उनको पेबल आता है। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स है, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर है, यूट्यूबर्स है, बहुत सारे अर्निंग कैपिटल गेन के इनकम हो रही जिनको, पर्सन अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो भी आपका एडवांस में, या फिर रेंटल इनकम आ रही है तो भी आपको क्या करना है? एडवांस में टैक्सेस पे करना है। शॉर्ट एनी वन हुज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 10,000 से ज्यादा बचता है उसको टैक्स का पेमेंट करना है। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ के चलो, अगर आपके ऊपर 10,000 उससे ज्यादा टैक्स पेबल आ रहा है आपको एडवांस में टैक्स, आप इन शॉर्ट ये समझ के चलो कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही है
10,000 या उससे ज्यादा, तो आपको उसको एडवांस में पेमेंट कर देना है। बट आपका टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, वो माइनस करने के बाद आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है वो 10,000 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडवांस में टैक्स पेमेंट करने की नीड नहीं है। उसके बाद सवाल आता है सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, पर एडवांस टैक्स आ रहा है या नहीं है हमको कैसे पता चलेगा। एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करने में बहुत आसान है, एस्टिमेटेड टैक्स निकाल लेना है। सपोज अगर एक आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, लास्ट ईयर में आपने क्या किया था कि हो सकता है कि आपकी सैलरी के ऊपर आपने 1,50,000 साल में पेमेंट किया है टैक्सेस का। एक्सपेक्टेड आसपास में इसमें ये साल में भी आने वाला है। क्या होगा कि अप्रैल जहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और आज अभी चल रहा है दिसंबर, है ना, तो यहाँ तक कि आपकी सैलरी कैलकुलेट कर लो। सैलरी कैलकुलेट करने के बाद आपका जो डिडक्शन हो चुका है वो चेक कर लो, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो चेक कर लो। अगर बैलेंस 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो आपको पे करना है, और अगर बैलेंस 10,000 से कम आ रहा है तो पे करने की नीड नहीं है। तो यही सिंपल सा मेथड है उसको। तो यहाँ पे मैंने आपको एस्टिमेटेड जो फाइनेंशियल ईयर में आपको 50,000 रुपये आपको पेबल आ रहा था, आपने देखा कि मेरा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है 20,000, तो बचा हुआ कितना है बैलेंस आपका 30,000। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करके खत्म करना है। मैं बिजनेस प्रोफेशन वालों की बात करूं, बिजनेस प्रोफेशन में क्या होता है कि सपोज लास्ट ईयर का आपको जो भी टर्नओवर रहा होगा उसके बेसिस पे अगर आपने पेमेंट किया है, हो सकता है भाई 1 लाख रुपए लास्ट ईयर आपने टैक्स का पेमेंट किया है, तो हमको क्या करना है कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर यहाँ तक कि हमारा टर्नओवर चेक कर लेने का है। उसकी बेसिस पे जो भी आपका प्रॉफिट आप डिसाइड करते हो हर साल 2% 1% अगर आपका प्रॉफिट आता है इतना निकाल लो, उसके बेसिस पे टैक्स को कैलकुलेट कर लो। अगर ये टैक्स 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना है। 10,000 से ज्यादा नहीं होता है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई नीड। आता है कि व्हाट आर द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट, या उसका परसेंटेज क्या है। देखिए एडवांस टैक्स ऐसा नहीं कि आपको पूरा वन टाइम में पूरा पे कर देने का है। सिंपल गवर्नमेंट ने 4 अलग अलग डेट बताया है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15 सितंबर के पहले आपको 45% जो है टैक्स पे हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर जो अभी आने वाला है उसके पहले आपको क्या करना है 75,000 टैक्स का पेमेंट कर देना है। उसके बाद में 3 मार्च के पहले यानी आने वाली जो नेक्स्ट से स्टार्ट होगा वैसे ही आपको क्या करना है 15 मार्च के पहले पूरा टैक्स पेमेंट कर देना है। तो बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। जैसे सपोज अगर आपको लाख रुपए टैक्स पेबल आ रहा है, 15 जून के पहले क्या करना है, आपको 15,000 पे कर देना है उसमें से। दूसरा क्या है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर के पहले आपको क्या करना है 45% टैक्स पेमेंट करना है। यानी 45 किसका, इसका 45% है ना, तो 45 इसका 45 कितना हो जाएगा 45,000 पे इसका हो गया। लेकिन हुआ क्या कि हमने इसमें से ऑलरेडी 15,000 रुपये पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको कितना पेमेंट करना है जस्ट 1,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया है 15,000 का पेमेंट कर चुके हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 45,000 जो है इसका 45% बन जाएगा। है 15 दिसंबर जो आने वाला है तो उसके पहले हमको क्या करना है 75%, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है एडवांस में, आपको 75,000 यहाँ पे पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यही सेम एग्जांपल में आपने यहाँ पे क्या किया तो 45 ऑलरेडी पेड कर दिया है, तो 45 इसमें से हम लोगों ने जैसे लेस कर दे दी। यहाँ पे हमको कितना एडिशनल पेमेंट करना है 30। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में जो टैक्स हमारा बच गया, हमने कितना पेमेंट किया, पहले 15,000, बाद में 30,000, बाद में 30,000, कितना हो गया 60 और 75,000 हम लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। कितना है 25,000 बचा कुछ जो आपको जो भी अमाउंट है आपको 15 बचा हुआ अमाउंट है आपको 15 मार्च के पहले उसका पेमेंट करके उसको खत्म कर देने। बात आती है कि सर अगर हमने 15 मार्च के पहले पेमेंट नहीं किया, हमने क्या किया 31 मार्च पेमेंट किया, तो क्या ये एडवांस टैक्स रहेगा या कुछ और हो जाएगा। ऐसा है कि ये अगर आपने 15 मार्च के पहले अगर आपने पेमेंट किया तो ये एडवांस टैक्स है, लेकिन अगर आपने 31 मार्च के पहले पेमेंट किया तो भी ये एडवांस टैक्स ही कहलाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ रहा है। सिर्फ एक डिफरेंट इतना है कि सेक्शन क्या हो जाएंगे कि सेक्शन 234 बी सी इसका इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो जाते हैं, मतलब सिंपल इंस्टॉलमेंट की डेट क्या थी आपकी 15 मार्च थी, बट आपने क्या किया 31 मार्च तक के पेमेंट किया, तो इंस्टॉलमेंट को आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे आप इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से जो 234C का जो है इस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। 234C और बी के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया है। आप इसके बाद में जाकर के उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले टैक्स को लेकर के। पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर आते हैं, जैसे 44A, B और ADA के अंदर आते हैं। जो प्रोफेशनल्स है वो ADA में आते हैं और जो अदर ट्रेडर्स है वो AD के अंदर आते हैं। ये मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर पूरे अच्छे से समझ सकते हैं।
इनको क्या करना रहता है, जो इस सेक्शन के अंदर आते हैं उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है 100% टैक्स को 15 मार्च के पहले पहले। सिंपल है कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट इनको देने की कोई नीड नहीं है जो लोग प्रेजेंटेड टैक्सेशन के अंदर आते हैं। क्या करना है, डायरेक्ट चौथा इंस्टॉलमेंट पे करना है। अगर आप डायरेक्ट चौथा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो 234C और 234B ये दोनों के इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि 15 मार्च से पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। दिस वॉज ऑल अबाउट एडवांस टैक्स। मैंने इसके अंदर मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किया है कि एडवांस टैक्स क्या होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है। कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 2 सेक्शन अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, नहीं 31 डेट है, अगर आपने इसके पहले पहले पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर क्या होगा और किस तरीके से आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इवन मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवांस टैक्स। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस को अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है, आप जाकर के उसको पूरा लर्न कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे ग्रुप की लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे डिटेल और आपके जो प्रोफेशनल उस ग्रुप के अंदर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे प्रोफेशनल उसको आपको आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच।